नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हम आदित्य रंजन सर की रेलवे गणित जो है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और पिछली वीडियोज़ में हम 63 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अब हम आज करने वाले हैं 64वें प्रश्न से। सो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर ए की हानि की गणना 25% की जाती है। लागत मूल्य के आधार पर हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। 25% का मतलब भैया क्या होता है, पहले तो ये देखो कितना होता है 1/4, ठीक है। वो क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य के आधार पर, यानी विक्रय मूल्य यानी नीचे वाला क्या है भैया, एसपी है, इसका अर्थ ये है कहने का। और ऊपर वाला भैया क्या है, लॉस हो रहा है तो 1 रुपये का। भैया कोई चीज़ 4 रुपये की बेची है और 1 का उसे लॉस हो रहा है, तो इन्होंने खरीदी कितने की होगी भैया, आप कहोगे 4 की बेच दी और 1 का लॉस हो रहा है, यानी टोटल जोड़ दो, 4 और 1 5, यानी 5 रुपये में खरीदी होगी, जब तो 1 का लॉस होगा, ठीक है। तो अब देखो लॉस कितने का हो रहा है, 1 का कितने पर होगा भैया, 5 पर, यानी क्रय मूल्य आता बटे में, और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा करते हैं। 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 20% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे प्रश्न पर चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक आदमी को एक अलमारी के एक निश्चित मूल्य एस पर बेचने पर विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। भैया क्या कर रहा है, पहले 20% का मतलब आपको पता ही है कितना होगा। 20% का मतलब 1/5, ठीक है। वो कह रहा है किस पर, विक्रय मूल्य, यानी ये नीचे वाला कौन सा है, विक्रय मूल्य है, एसपी है। ऊपर वाला क्या भैया, प्रॉफिट है, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पर देखें सीपी, एसपी और प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो विक्रय मूल्य है कितना है भैया, 5 है, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ से सीपी देखें भैया, जब कोई चीज़ 5 रुपये की बेची है और 1 का उस पर लाभ भी हो रहा है, तो उसने खरीदी कितने की होगी भैया, 4 रुपये की खरीदी होगी, जब तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है उसे। भाई कोई वस्तु 4 रुपये की खरीदी होगी, जब तो उसे 1 रुपये का प्रॉफिट होकर 5 रुपये में बेच रहा है, यानी उनने वस्तु 4 रुपये में खरीदी होगी और 1 का उसे प्रॉफिट हो रहा है, तभी तो वो 5 में बेच रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब बस यहाँ से थोड़ा सा अब आगे क्वेश्चन को पढ़ोगे तो देखो, यदि उसके लिए अलमारी के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, ठीक है। यहाँ से क्या करो, सभी में 2-2 जीरो ऐड कर लो, ठीक है। सभी में 2-2 जीरो बढ़ा ली कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अब क्रय मूल्य भैया 10% बढ़ा दो, 400 का 10% निकालोगे। 400 का अगर मैं 10% निकालूँ या फिर सीधा 110% निकालूँ, 110/100 हो जाएगा। 0 से 0 और 0 से 0, यानी 11 चौक 44, यानी 440, ठीक है। यानी अगर हम देखो ऐसे देख लो, या तो 440, जिसके ऐसे समझ में नहीं आया ऐसे देखो, 400 का भैया सीधा कितना निकालोगे, 10% निकालोगे तब भी कोई वही बात है, 0 से 0 कटेगी, 0 से 0 कटोगी तो कितना आया भैया, 40। यानी या तो 40 रुपये का क्या वृद्धि कर दी, तो पहले 400 था, अब 40 की वृद्धि कर दी, तो अब कितना हो गया भैया, 440। या फिर सीधा इसका भैया 100% कोई भी चीज़ अपने आप में होती है और 10% वो बढ़ा रहा है, तो 110% निकाल दो सीधा, तब भी 440 ही आएगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, उसे एस से 4% अधिक मूल्य पर बेचता है, यानी जिस पर पहले बेच रहा था 500 में, अब पहले 500 में बेच रहा था तो उसका 4% अधिक में बेच रहा है, ठीक है। यानी इसका 4% निकालें हम तो कितना हो जाएगा भैया, 5 चौक 20, ठीक है। यानी वो पहले 500 में बेच रहा था, अब कितने में बेचने लगा भैया, 520 रुपये में। इतना समझ में आया, ठीक है। चलिए अब अगर हम देखें तो उसे कितने रुपए का लाभ हो रहा है, भैया क्या हो गया, इसमें से घटा लो, ये 60 और 20 कितना हो गया भैया, यानी 80 रुपये का लाभ हो रहा है उसे। अब वो पूछ क्या रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना भैया। देखोगे अगर लाभ प्रतिशत, देखो यहाँ से लाभ प्रतिशत देखें तो भैया लाभ हो कितने का रहा है, 80 रुपये का लाभ हो रहा है। लाभ परसेंट निकालते किस पर है भैया, क्रय मूल्य पर, बटे में 440 आ जाएगा। परसेंटेज के लिए 100 की गुणा कर देते हैं, 0 से 0 काटो और 4 से काटोगे तो ये 20 बार, और 4 से काटोगे तो ये भैया कितनी बार, 11 बार। ऊपर कितना आ जाएगा भैया, 200/11 हो जाएगा, ठीक है। 11 कम 11 हो जाएगा, 90, 11 अट्ठे 88 हो जाएगा, बचेगा 2 पॉइंट लगाओगे, 11 कम 11 हो जाएगा, यानी 18.1 कहीं में दिख रहा भैया, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल लगा दो, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। आगे अगर देखें 66वां प्रश्न क्या कह रहा है भैया, 66वें प्रश्न की अगर हम बात करें, 625 रुपये की एक वस्तु को बेचने के बाद अर्जित लाभ जो है भैया कितने का है, 435 रुपये की
वस्तु बेचने के बाद हुई हानि के समान है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिएगा देखो क्वेश्चन में देखोगे, जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाभ और हानि बराबर है। ठीक है, लाभ कैसे निकालते हैं भैया, जब लाभ प्रॉफिट होता है कैसे निकालते हैं, एसपी में से सीपी घटाते हैं तभी तो लाभ आता है। और जब हानि निकालते हैं, जब लॉस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं भैया, सीपी में से एसपी घटाते हैं तब लॉस आता है। इतना समझ में आया। बस कुछ नहीं करना भैया, मान लो कि जो है, जो वस्तु जो खरीदी गई है वो x रुपये में खरीदी, यानी सीपी जो है उसका x मान लो। ठीक है, जब हमने सीपी x मान लिया तो पहले देखो जो लाभ कितना हुआ है। पहले अगर हम लाभ देखें तो भैया लाभ निकालेंगे तो 625 रुपये में वस्तु को बेचा गया है। ठीक है, यानी वस्तु को 625 रुपये में अगर बेचा है और उसमें से हम यानी एसपी में से अगर हम सीपी घटा दें, यानी सीपी हमने 100 माना है और एसपी ये दे रखा है, तो हमारा क्या आ गया, लाभ आ गया। ठीक है, और किसके बराबर है, हानि के भैया। हानि किस में से घटानी है, हानि क्या फॉर्मूला क्या है भैया, सीपी क्या है, यहाँ पर हमने मान लिया एक्स, यानी एक्स में से घटाएंगे अब किसको, कितने की हानि हो रही है भैया, कितने में बेच रहा है अब 435 में। अब जो एसपी है वो कितना हो गया भैया, 435 हो गया। इतना समझ में आया। यहाँ से ये वाला एक्स इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, एक्स एक्स 2x, और ये इधर आकर कितना हो जाएगा भैया 625 और प्लस 435। इतना समझ में आया। 2x बराबर यहाँ से इनको जोड़ दो भैया। ठीक है, अगर इनको जोड़ दोगे तो अब देखो भैया 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया, और 3 और 2 5 और 1 6 हो गया। ठीक है, और 4 और 6 10 हो गया, यानी 1000 कितना आ गया 60, यानी x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 से काटोगे अगर, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6 और 0 हो गया, यानी 530 आ गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चले। आगे अगर क्वेश्चन की बात करें 67 में क्या कह रहा है, एक वस्तु को 13,400 रुपये में बेचने से होने वाला लाभ और 11,600 में उसी वस्तु को बेचने पर हुई नुकसान के बराबर है। अगर इसमें 14,750 में बेचता तो क्या होता लाभ, ये पूछ रहा है। ठीक है, देख लो भैया क्या कह रहा है, इसे भी निकालें अगर हम। चलिए देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जब भी लाभ और हानि, जब भी प्रॉफिट और लॉस बराबर दिए हों तो हमें क्या करना हुआ है, जो दोनों क्रय मूल्य है, एक तो दिया हुआ है 13,400 और एक दिया हुआ है भैया 11,600। ठीक है, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो भैया, कितने बैठेगा, 0 0 6 4 10, 3 और 1 4 और 1 5 और 2 1 और 1 2, यानी 25,000 बैठ गया टोटल। ठीक है, और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, इसकी डायरेक्ट ट्रिक क्या है भैया, जब भी तुम्हें प्रॉफिट और लॉस बराबर दिए हुए हों, दोनों को भैया क्या करो, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका जो है भैया क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा भैया, 12,500 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया, क्रय मूल्य आ चुका है। अब वो देखो क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, अगर इसे 14,700 में बेचता, अगर भैया इसे 14,750 में बेचता तो लाभ क्या होता। देखो अब ख़रीदा उसने कितने पर, 12,500 पर। 12,500 अगर इसमें से घटा दें तो हमें ये पता चल जाएगा भैया कितने रुपए का लॉस लाभ हुआ है, 0 5 2 और 2, यानी 2,200 रुपये का हमें क्या हुआ है भैया, 2,200 रुपये का हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट निकालते किस पर है भैया, क्रय मूल्य पर, बटे में क्रय मूल्य लिख दो 12,500। ठीक है, परसेंटेज के लिए 100 की गुणा कर दो, 0 से 0 काटोगे और यहाँ से देखोगे अगर तो एक 0 से एक 0 और काट दो। ठीक है, अब देखो अगर 25 से काट लो, 25 से पंजे 125 और 25 से काटोगे तो 25 निम्मा देखो 225 होते हैं, 90 हो गया। 5 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा भैया, 15 बार कट जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो गया, 15% लाभ आ चुका है। ठीक है, हमसे पूछा था भैया केवल, देखो क्वेश्चन में हमसे परसेंटेज नहीं पूछा, हमसे केवल लाभ पूछा था, तो लाभ भैया यहाँ पर आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2250 बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। परसेंटेज पूछता भैया तो परसेंटेज भी ऐसे निकाल लेते। आगे बढ़े। आगे अगर हम देखें 68वां प्रश्न, एक वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने के नुकसान के बराबर है। 50% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को क्रय विक्रय मूल्य क्या हो। ठीक है,
अगर हम देखें, मैंने आपको बताया भैया ट्रिक क्या है, सीधी सीधी जब प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर हों तो दोनों क्रय मूल्य को आपस में जोड़ दो भैया। 832 है और एक कितना है भैया 448 है। 8 और 2 10 हो गए, 4 3 7 और एक भैया कितना हो गया 8, 8 4 12, ठीक है 1200 कितना हो गया 80 हो गया भैया। 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है 2 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 2 छिक्का 12 और 2 चौक 8 यानी 640 हमारा क्रय मूल्य आ चुका है। इतना समझ में आया। वो क्या कह रहा है 50% लाभ कमाना चाह रहा है भैया, 50% लाभ कमाना चाह रहा है। देखो क्रय मूल्य है हमारा 640 और ये भी अपने आप में भैया 100% है और 50% का लाभ कमाना चाह रहा है भैया वो, तो कितना परसेंट निकाल दो इसका 150% निकाल दो, यानी 150/100। 0 से 0 काटो, इस 0 से इस 0 काटो और गुणा कर दो भैया। 15 चौका कितने होते हैं 60, हासिल 6 हो गए और 15 छिक्का 90, 90 और 6 कितना हो जाएगा भैया 96 हो जाएगा, यानी 960 इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 68 का। ठीक है, आगे बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन पर चलें, देखो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगले प्रश्न पर चलें, किसी मेज को 1750 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है उसकी तुलना में 1800 रुपये बेचने पर 4% अधिक लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, अब के बार जो है भैया प्रॉफिट जो है वो लॉस के बराबर नहीं है। ठीक है, तो अब हम वो वाली ट्रिक नहीं लगा सकते इस पर भैया, दोनों को जोड़कर बैठे 2 वाली। ठीक है, देखो मानो भैया पहले वो 1750 में बेचना चाह रहा था, ठीक है, फिर उसका मन बदल गया और उसने सोचा कि भैया 1800 रुपये में बेच देता हूँ, तो इससे मुझे आज जो प्रॉफिट होगा वो 4% अधिक हो जाएगा। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन को समझोगे, वो 1750 में बेचना चाहता था लेकिन उसका मन करा भैया वो 1800 रुपये में बेचेगा, उसे 4% अधिक लाभ हो जाएगा। देखो कितना यहाँ पर कितना अधिक लाभ होएगा, अगर बढ़ा दिया तो उसे कितना अधिक मिल रहा भैया 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कितना अधिक का प्रॉफिट हो रहा है भैया 50, और यहाँ पर कितना है 4% अधिक का, यानी 4% का मान यहाँ पर कितना है 50 हो जाएगा। 1% का निकालोगे भैया, 1% का निकालोगे कि तो डिवाइड कर दो भैया, 50/4 हो जाएगा। ठीक है, और 100% का निकालने के लिए 100 की गुणा कर दो। ठीक है, 4 से काटोगे कितनी बार भैया 25 बार, और 25 पंजे कितना हो जाएगा 125, यानी 1250 इसका 25 पंजे 125 हो जाएगा, यानी 1250 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पर चलें। आगे अगर 70वां प्रश्न अगर हम देखें, 70वां प्रश्न क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। ठीक है, यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचना है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो यहाँ पर क्या है भैया, प्रॉफिट बराबर क्या है लॉस के बराबर है। ऐसे में क्या करना है आपको, दोनों क्रय मूल्य को जोड़ो। ठीक है, 448 दोनों को जोड़ दो, 8 और 2 10 और 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 4 12 और बटे में क्या कर दो 2। ठीक है, बटे में 2 से भाग कर दो तो आपका क्या आ जाएगा CP आ जाएगा क्रय मूल्य। 2 से काटोगे 6 2 चौक 8 यानी 640 आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन देखोगे अगर 10% की हानि का। ठीक है, यानी 10% हानि पर बेचना चाहता है। वस्तु को खरीदा उसने 640 में है, और वस्तु कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप में 100% होती है और 10% की वो हानि करना चाह रहा है, तो वो कितने में बेचे भैया, वो 90% में बेचते वस्तु को, तो 10% की हानि हो जाएगी। 0 से 0 काटोगे, 0 से 0 काटोगे तो यहाँ से देखोगे अगर 9 चौक 36 और 9 चौक 36 और 9 छिक्का 54, 54 और 3 कितना हो जाएगा भैया 57, यानी 576 रुपये में बेचेगा तो उसे 10% का लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये वाली ट्रिक तभी काम करती है जब प्रॉफिट जो है वो लॉस के बराबर होता है। तो ऐसे में क्या करो, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ो और बटे में 2 से भाग कर दोगे तो हमारा डायरेक्ट क्रय मूल्य ले। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर इतने 960 रुपये में बेचा, अगर उसने 800 रुपये में बेचा होता तो शुरुआती लाभ का 1/3 के बराबर हानि होती। ठीक है, मान लो भैया जो यहाँ पर क्रय मूल्य है, ठीक है, ये जो है क्रय मूल्य है, अगर उसने 960 रुपये में बेचा होता तो भैया उसे कुछ ना कुछ लाभ हो रहा है। अगर इसने इसमें से 960 रुपये में मान लो यहाँ बेचा तो इसे कुछ ना कुछ लाभ हुआ है। ठीक है, और इसने भैया कितना 800 रुपये में बेचा है तो इसे क्या हुई है भैया, हानि हुई है। ठीक है, यहाँ तो लॉस हुआ है और यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। इसे 960 रुपये में बेचा है तो इसे लाभ हुआ है,
और इसमें 800 रुपये में बेचा है तो उसे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखोगे लॉस हुआ कितना है, शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई है। ठीक है, 1/3 से कटने मतलब 3 से कटने वाला कोई संख्या देख लो भैया, मान लो वो 3 ही हुआ, 3 से 3 कट जाएगा। यानी अगर 3 रुपये का लाभ हुआ था, यहाँ पर लाभ यहाँ पर है, यानी ये 3 रुपये का अगर लाभ हुआ था तो हानि क्या हुई है, लाभ के शुरुआती लाभ के 1/3, यानी 3 का 1/3 निकालोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी हानि कितने की हुई है, 1 की। ठीक है, हानि कितने की हुई है, 1 की। अब यहाँ से देखोगे अगर आप वही वाला मेथड भैया, 3 यूनिट तो ये है और 1 यूनिट ये है, टोटल कितना बैठ रहा है यहाँ पर, 4 यूनिट। चलिए अब यहाँ पर देखो इन दोनों का डिफरेंस देख लो भैया, इन दोनों का डिफरेंस देखोगे 800 में से 960 में से 800 घटाओगे तो कितना आएगा भैया, 160। यानी 4 यूनिट का मान आ गया 160। 1 यूनिट का मान निकालोगे यहाँ से 4 चौक 16, यानी 40 आ चुका है। हमें क्या निकालना भैया, यहाँ से देख लो, या तो ये वाले इसका मान निकाल लो, हमें तब भी निकलने आ जाएगा, और इस 1 यूनिट का मान निकालोगे तब। 1 यूनिट का मान 40 है, 3 यूनिट का मान निकालना चाह रहे तो भैया 3 का निकाल लो, 40 × 120 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे अगर देखोगे यहाँ पर भैया, अब आप कहोगे भैया सीपी जो होता है वो जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट किसके बराबर होता है भैया, जो है प्रॉफिट मानो अगर किसके बराबर होता है, एसपी माइनस सीपी के बराबर होता है। ठीक है, एसपी माइनस सीपी, यहाँ से अगर सीपी निकालोगे तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी माइनस पी। यानी अगर हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, मान लो ये विक्रय मूल्य है और इसमें से अगर हम क्या घटा दें भैया, प्रॉफिट घटा दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है 960, और इसमें से भैया हम प्रॉफिट घटा दें, प्रॉफिट यहाँ पर 3 यूनिट है, यानी 3 यूनिट का मान 120 आया है, अगर इसमें से 120 कैसे घटा दें तो 0, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8, यानी 840। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा भैया, ये क्रय मूल्य आ जाएगा। अगर हम एसपी में से प्रॉफिट घटा देंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी 840 रुपये में वो वस्तु जो है क्या करी है, खरीदी गई है। पूछ क्या रहा है, वस्तु का लाभ पूछ रहा है। ठीक है, अगर हम देखें भैया यहाँ पर लाभ हो कितना रहा है, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, अगर लाभ यहाँ पर कितना है 3 यूनिट, और 3 यूनिट का मान कितना है भैया 120, यानी लाभ कितने का हो रहा है 120 का। और निकालते कर पर किस पर है, लाभ हानि जो भी निकालते हैं वो एसपी पर निकालते हैं, और एसपी हमारा कितना आ गया भैया, सॉरी सीपी पर निकालते हैं, और सीपी हमारा कितना है 840। ठीक है, यानी क्रय मूल्य जो है हमारा 840 आ चुका है। परसेंटेज के लिए 100 की गुणा कर दो, 0 से 0 काटोगे। ठीक है, और अब काट लो भैया, 12 से काटोगे 12 से 84 हो जाएगा, 12 से काटोगे 10 बार कट जाएगा। ठीक है, यानी ये कितना हो जाएगा 100/7%। ठीक है, कौन से ऑप्शन में भैया, ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।